I would have choked on my own vomit. And there was this time, and you know, my parda was a little open like this, and that sun rays came and Ishq Sufiana started playing in Sunidhi ma'am's voice. So I can't even tell you how much I owe my life to her. मेरी उपस्थिति इतनी आपत्तिजनक है आपके लिए, तो आप अपने आँख बंद करके कान से सुनो ना गाना मैं कानों के लिए गाती हूँ ना. तो I think but my ex was really nice. वो मेरे म्यूजिक करियर को लेके भी बहुत सपोर्टिव थे. एक परसेप्शन है जो आपने इंडस्ट्री में बोला था, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली, कि वैसे लोग हैं वहाँ पे, बट अपने बारे में बताते नहीं है, अभी भी है. हाँ. बट आपके सबसे रीजन क्या है उस चीज़ का? थोड़े लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं आप आपके ट्रांजिशन की वजह से. मैंने बोला मतलब हद नहीं होती, यू नो. हेलो, वेलकम टू मिर्ची. Thank you again, we meet again. Finally. Yes. Finally, मतलब वन ऑन वन बात हो रही है. आई थिंक हम लोग इवेंट्स पे ही मिलते हैं, कोई ना कोई शूट पे. तू हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही आता है ना. हाँ, मतलब and then you're sitting with the whole cast and me and then I don't get my personal time with you. Yes, so now but we're here. Finally, कैसे हो आप बताइए? बहुत अच्छी हूँ and बहुत अच्छा लग रहा है. After a long time I'm coming to Mirchi office as well. Yeah. And so yeah, I'm waiting. मुझे तो बहुत बेचैनी हो रही थी कि कभी मैं मिर्ची पे आऊँ और मैं कभी खुद इतनी हॉट लगूँ. और मुंबई का वेदर ही ऐसा है कि चाहे ना चाहे हमको हॉट महसूस होता है. पता नहीं हॉट लगते हैं. गर्मी है अभी, वैसे बारिश भी कम हो गई है. कुछ तो आया है कॉफी. और मैं भी ट्रांजिशन कर रही हूँ तो गर्मी बहुत ज्यादा है. गर्मी है. अब वैसे बहुत सुंदर लग रहे हो. थैंक यू. सो स्वीट. He's got the hot water. थैंक यू काका. माझा कोमट पाणी. थँक यू सो मच. that we have started. He's too cute. Thank you Tana. थँक यू. त्यांना तर सवय झाली आहे ना. ते असं दे बिचारे. आता तुम्ही ते लावलं नाहीये बाहेर की रेकॉर्ड चालू आहे म्हणून. ठीक आहे ना, आम्हाला थोडे बिचारे कॅन्डिड शॉट्स मिळतात आम्हाला थोडे. बट हाँ, कॉन्ग्रॅच्युलेशन्स एक बार. म्हणजे बेबी डू आय डू खूप चांगला रिस्पॉन्स मिळतोय. बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. एक बार जोरदार ताली हो जाए इवेंट फॉर द होल टीम. और आप सबका जितना भी म्यूजिक आ रहा है हम सबको अच्छा लग रहा है. सो बताइए अभी क्या चल रहा है? मैंने ये डिसाइड किया है कि देखो एक ही लाइफ है, तो मैं सारे जॉनर्स में गाना सीख भी रही हूँ और एक्सपेरिमेंट भी कर रही हूँ. बिकॉज आई थिंक इट्स आई हैव ऑलवेज वांटेड टू नॉट स्टे इन माय, जो होता है ना एक वो कंफर्ट जोन में. मैंने कभी वो सोचा ही नहीं था कि ये कंफर्ट जोन है, मैं इसके आगे नहीं जाऊँगी एंड स्टफ लाइक दैट. तो आई मीन 4 years back I started doing गरबा एंड यू नो I'd never imagined कि जो मैं रॉक और पॉप गाने सुन के बड़ी हुई हूँ और बीटल्स और डीप पर्पल और ऐसे सारे बैंड्स और ऐसे सारे फ्रेडी मर्क्यूरी एंड यू नो ऑल ऑफ दिस पीपल, आई नेवर थॉट कि मैं सूफी या फिर गज़लें या फिर सेमी क्लासिकल फोक ये सारे जॉनर्स मैंने सोचे भी नहीं थे. बट अभी मैं गा रही हूँ और मुझे बहुत बड़ा मज़ा आता है. क्योंकि मेरी जो ऑडियंसेस हैं दे ऑल्सो वॉन्ट लाइक एन एक्लेक्टिक मिक्स. लाइक माई फेवरेट जॉनर टू वाइब इज ट्रांस, विच इज वेरी ऑफ कोर्स नो, एंड आई लाइक टेक्नो. सो यू नो I'm probably going to do a song with Kratex, but I'm still also staying true to myself. Like tomorrow I want to sing a bhajan, I will. कौन रोकने वाला है? रोकने वाला कौन है? So मुझे लगता है कि वो रोक टोक हमको हमारे एज एन आर्टिस्ट्री में डालनी नहीं चाहिए. You should not be like मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती. मत कर, कोई और कर लेगा. बट लोग डरते, आपको लगता है कि ये जब लोग मेरे से डरते थोड़ा. हाँ, बट क्यों ऐसा कुछ हुआ? अच्छा, वो अपने से नहीं, मेरे से तो डरते ही होंगे. तो मैं इतनी लंबी हूँ, मैं सिंगल भी उसी लिए हूँ. हाँ, आई फील लाइक दैट यार. और फिर मैं जब भी गाना शुरू करती तो वो डरते ही होंगे. बट अपने आप से वो शायद आई थिंक ट्राई करने से डरते इसके लिए हैं कि आई थिंक दे फील दैट देखो हमें ये पता है तो हम इसी जॉनर में गाएंगे क्योंकि हमने ये ट्राइड एंड टेस्टेड किया है. सेफ. हाँ, इट्स सेफ. सो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हैप्पी विद सेफ एंड गुड फॉर देम. आई हैव नेवर you know, I've always wanted to see that. अच्छा, if I do it, even if you fail. मेरे तो इतने गंदे नोट्स लगे हैं स्टेज पे कभी कभी. तो मेरे को मीका पाजी ने एक बार बोला था कि तो क्या हो गया. लाइव में तो होता है ऐसे, यू नो. स्टूडियो में भी इतने गाने हैं जहाँ पर हमारी आवाज़ नहीं खुलती, बट अभी वो स्टूडियो बुक्ड है. तो हम लोग को बोला जाता है कि आप जाके गार्गल करो या फिर थोड़ी रियाज करके ओपन करो थ्रोट को, यू नो, और फिर फुल थ्रॉटल गाओ आप अगर गा सकते हो तो, वरना किसी और को मिल जाता है वो गाना. इन टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो वन.
देखो मैंने जितने आपके इंटरव्यूज देखे हैं ना, जितना मैं आपको मिला हूँ, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, ठीक है, फियर्स, जो डरते नहीं है इंसान, ठीक है। ये पहले से आप वैसे हो कि एक पॉइंट के बाद ट्रांजिशन हुआ? या आई थिंक मेरी ट्रांजिशन के बाद ही ट्रांजिशन हो गया है तभी हुआ? नहीं मैं ऐसी थी, अभी थोड़ा टाइम हो गया है, बट आई फील दैट पहले you know when I was a boy, when I used to live like, and I was always open, I was still open about my sexuality, but then I realized about my gender also. तो I think after I have now, मेरे को कल ही डिनर पे मेरा स्कूल रियूनियन था और सब लड़के थे, तो आज भी मैं मतलब मेरे लड़के फ्रेंड्स, मेरे बॉय फ्रेंड्स ज़्यादा ही हैं, यू नो मेल फ्रेंड्स, तो मैं उनके साथ जब भी बैठती हूँ मेरे को ऐसा लगता नहीं कि जेंडर के बारे में ही बात करेंगे या फिर हम लोग के बारे में, यू नो अभी उनके काम के बारे में मैं पूछती हूँ, उनके बच्चों के बारे में, उनकी यू नो शादी कैसे चल रही है, उन्होंने कौन सा लास्ट ट्रिप लिया, व्हाट्स हैपनिंग इन योर कंपनी, ये सारी चीज़ें होंगी ना कि अरे हाय, यू नो व्हेन यू कम इनटू द रूम आल्सो, ना आई एम नॉट गोइंग टू से हाय आई एम रानी, आई एम ट्रांस, या फिर ये रजिया नहीं बोलेगी कि मैं रजिया हूँ, मैं औरत हूँ, अरे उसके अलावा भी बहुत कुछ है ना वो। सो आई थिंक वी डिस्कस ऑल ऑफ दोज थिंग्स, तो हम लोग अपने काम के बारे में ये वो, आई थिंक आफ्टर आई truly was myself, मैंने सोचा, and it also shows in my songs and in my performances, if you've noticed, you know like earlier I used to be, मैं बहुत semi सी रहती थी, फिर मैंने सोचा ये लोग क्या कहेंगे, फिर मैंने बोला लोग क्या कहेंगे जो मैं खुद नहीं जानती अपने बारे में। बट ये जो आपने बोला लोग क्या कहेंगे से लोग क्या ही कहेंगे, ये कब हुआ? Because of my parents. I think my parents have supported me in every which way, and I do believe that, you know, I was just telling people the other day only, I was telling some of my friends, जब भी आपके जो माता पिता हैं या जिस घर में आपकी पैदाइशी हुई है या फिर पैदाइश हुई है और जहाँ पर आपका अपब्रिंगिंग हुआ है, कोई भी शहर में, गांव में, कहीं पर भी, आपके अगर फैमिली वाले, परिवार वाले आपके साथ है ना, तो यू कैन हाफ योर बैटल इज वन देयर। तो मेरे हिसाब से वो मेरे लिए एक प्लस था, है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये पॉइंट नहीं होता तो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता? शायद। मैं वैसे ऐसे तो होती ही, आई डोंट नो, मतलब अभी मैं तो 30s में ऐसी हूँ, मैं शायद 40 के बाद में होती है, 10 साल बाद होती तो ज़रूर ऐसे, यू नो मेरे को ये कंटेन करके मैं घुट जाती, नहीं तो मैं क्यों घुटूं, बाकी घुटे मेरे टैलेंट पे। अभी भी परसेप्शन है क्या वो कि चेंज हो चुका है? अरे ऑब्वियसली है यार, मतलब लोग अगर आपके दांत बड़े हैं, बाल लंबे हैं, बाल घुंघराले हैं, सांवले हैं, थोड़े प्लस साइज्ड हैं, थोड़े छोटे हैं, या फिर हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, औरत हैं, सब पे लोगों को कुछ ना कुछ अपना टिप्पणी देनी ही है। आपको लेनी है या नहीं वो आपके ऊपर होता है। मैं अपने महल जैसे घर में बैठ के उनको उनके भाड़े के वाईफाई के कमेंट पे क्यों मैं मरूं, मैं अपना रियाज करते रहती हूँ। I think ये बेस्ट वे है ना, उनकी आवाज से तो ज्यादा ही मैं गाती हूँ ना, उससे ऊपर कहीं ज्यादा ऊपर गाती हूँ। अभी मैं चिल्लाने लगी तो बहरे हो जाएंगे सब, यू नो। सो उससे अच्छा है वो अपना काम देखें और मेरे शोज पे आए और आर्ट को एंजॉय करें, यू नो। दे शुड एंजॉय द टैलेंट विदाउट जजिंग द आर्टिस्ट, एंजॉय द आर्ट विदाउट गिविंग हु द आर्टिस्ट इज। Close your eyes. मैं वही बोलती हूँ, अगर आपको जो दिख रहा है उससे इतनी आपत्तिजनक आपको ये है, मैं हूँ, मेरी उपस्थिति इतनी आपत्तिजनक है आपके लिए, तो आप अपने आंख बंद करके कान से सुनो ना गाना मैं कानों के लिए गाती हूँ ना, तो इनमें बहुत मस्ती है, यू नो, इनको बहुत मस्ती है थोड़े लोगों को। लास्ट कब ऐसे लोग मिले थे आपको रिसेंटली? अभी तो ऑनलाइन तो मिलते रहते, ऑनलाइन तो मिलते नहीं है क्योंकि उनमें वो है नहीं ना, उनमें क्षमता नहीं है कि आगे आएंगे तो आबा बाबा हो जाता है उनका, यू नो। आई थिंक आपने एक बेस्ट लाइन दी है कि कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। नहीं फर्क, मेरे को तो नहीं पड़ता है बाबा, आई रियली डोंट। मैं पैदा बांद्रा वेस्ट में हुई हूँ, तो मैं बांद्रा नहीं करती, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स कुर्ला से भी थे, तर माझे अशीच आहे, मी अशीच बोलते, तर माझ्यासमोर ना सगळे असे म्हणजे असे थरथरतात, यू नो, वो थोड़े ऐसे मतलब ऐसा हो जाते हैं, क्योंकि मैं जो मन में है मैं वो बोल देती हूँ। तो जब अभी चेंज हुए तब पीछे नहीं, और मैं पीछे देखती भी नहीं तो स्पॉन्डिलाइटिस हो जाएगा। स्लिप डिस्क का भी इशू है आपको? स्लिप डिस्क का भी इशू है? स्लिप डिस्क का हो गया, अभी इधर से लेके इधर तक मैं इतना नहीं मुड़ सकती, तुम लोगों को बोलने का ही बोलो, पीछे ही बोल रहे हो क्योंकि पीछे हो मेरे ना, मैं आगे ही गाते रहूंगी। दैट्स व्हाई, यू नो व्हाई ना, वी नेवर सिंग लाइक दिस नॉट विद आवर ऑडियंस। अगर तू ऑडियंस है तो मैं थोड़ी ऐसे छोड़ू, मैं तेरे सामने गाऊंगी ना, मैं बात भी सामने ही करती हूँ,
देखो मैं आपका एक पॉडकास्ट देख रहा था, ठीक है, तो उसमें आपने LGBTQ एग्जैक्टली पूरा एक्सप्लेन किया था, ठीक है, और अब आपने राइट्स के बारे में बोला है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, बट एक परसेप्शन है जो आपने इंडस्ट्री में बोला था, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली, कि वैसे लोग हैं वहाँ पे, बट अपने बारे में बताते नहीं है, अभी भी है। हाँ, बट आपके सबसे रीजन क्या है उस चीज़ का? आई थिंक वो डरते हैं कि उनको काम नहीं मिलेगा, यू नो, लाइक दे फील दैट अभी एक बॉलीवुड हीरो का इमेज है या फिर बॉलीवुड सिंगर का इमेज है टू सिंग फॉर अ हीरो, यू नो। तो मेरे को तो एक बहुत ही टॉप एक्टर ने बोला भी था कि वाई यू कमिंग आउट एज, यू नो, तेरे को जो करने का बंद कमरे में करो। देन मैंने बोला तुम करो, मैं ऐसे नहीं कर सकती, और मैं जो हूँ, बिकॉज यू नो व्हाट हैपेंस इज, जितना भी आप पैसा कमाओ, अगर आप आपकी मानसिक संतुलन, अगर आपका मानसिक संतुलन सही ठिकाने पे नहीं है, तो आपको वो सारा जो पैसे कमाए हैं आपने, वो सब थेरेपी में ही डालना पड़ेगा आपको। तो उससे अच्छा है कि आप अपना जियो, जितना भी काम आता है वो बड़ी शिद्दत और मेहनत से करो, एंड वर्क वेरी हार्ड एंड स्टे हैप्पी. At the end of it, I've realized, I've seen so many people make so much money, but they're dead till they can spend it. You know, can have fun and live life with your friends, with your family, you know, with your fans, your people. I think मुझे लगता है कि ये इस पे गौर फरमाना चाहिए लोगों ने. फिर they'll come out. उनको फिर पता चलेगा कि अच्छा ये सब तो दिखावा है, ये सब मोह माया है. You know, हमारा टैलेंट है, उसके वजह से हम लोग को प्यार देंगे लोग, और जो नहीं देंगे वो हमारे लोग थे ही नहीं. तो उनके लिए उनकी जो वैलिडेशन है या फिर उनकी वाहवाही के लिए हम क्यों अपने आप को घुट-घुट के यू नो हम जिए. ऐसा मेरा मानना है. किसी का मानना नहीं होगा, कोई बोलेगा कि चुप है, मेरे को बोलेंगे. वो तो आई मीन आई डोंट केयर, बट आई हैव सीन पीपल in my life who have died in front of me and have died because someone else feels a certain way about them. मतलब दूसरों का ज़्यादा सोचते हैं कि वो मेरे बारे में क्या कह रहा है. मैं तो नहीं सोचती ऐसे. So that's why I'm open. I think I feel like I have realized कि मुझे है ही नहीं, वो बैंडविड्थ ही नहीं है. तुझे कैसे लगी मेरी साड़ी, कैसे लगी तेरे को कैसे लगी, मेरे को अच्छी लगी, मैंने पहनी है, तूने जो पहना तेरे को अच्छा लगा ना, बस. बट मैं थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा हूँ. अपने ये बॉलीवुड की हम लोग बात कर रहे थे, बट एंड में वही है ना, रिजल्ट तो प्रोडक्ट ही है, जो इंसान परफॉर्म कर रहा है, जो उसका टैलेंट है. एग्जैक्टली. तो क्या ही फर्क पड़ेगा. वो अभी उनको नहीं समझ में आता ना, क्योंकि इतना वो उन पे प्रभाव हुआ है, इतने सालों से कंडीशनिंग हुई है ना, कि एक तो 90s की फिल्म्स और गाने कितने गंदे थे, मजाक उड़ाते थे. इन द सॉन्ग्स द लिरिक्स वर टेरिबल. At the same time, there were wonderful films also being made. And wonderful songs, evergreen. You know, from the 80s, 90s and 2000s. आज भी हम लोग लाइव शोज में वो परफॉर्म कर. बट थोड़े गाने थे जहाँ पर यू नो कम्युनिटी को या फिर औरतों को इतनी गंदी तरह से वो शब्द इतने गंदे थे. यू नो, तो आई फील दैट वो इतने सालों तक उनको कंडीशन करके रखा था कि ट्रांसजेंडर लोग ऐसे हैं, तो you know they are not worthy of being educated. तो उनको शिक्षित होना ही वो एक मतलब हम लोगों को जहन में हमारा वो बैठता ही नहीं है कि ये लोग शिक्षित भी हो सकते हैं. ये लोग पहले, ये लोग ही कौन, ऐसे ये लोग क्यों करना है हमें, why you othering us? So I felt कि वो जो गानों में लिरिक्स होते हैं, आजकल के लिरिक्स आप देखेंगे बदले हुए हैं, बट कभी भी आप ऐसे कम्युनिटी को कोई गाली नहीं दे रहा है, डायरेक्टली नहीं है, डायरेक्ट मतलब ऐसे वो मजाक नहीं बनाया जा रहा है. यू नो, लाइक इट्स इन अ गुड, लाइक यू विल सी इवन लाइक अ डांस ट्रैक लाइक आज की रात, इट्स गॉट ब्यूटीफुल लिरिक्स. एंड सो इज शरारत, आज की रात. दीज आर सॉन्ग्स व्हिच हैव वेरी गुड लिरिक्स. दे मे बी डांस नंबर्स. आई हेट द टर्म आइटम सॉन्ग. व्हाट इज आइटम सॉन्ग्स? You know, like if a Shah Rukh Khan dances on, you don't call it an item song, na? Dance because number it's a girl, it's an वो item है. Ridiculous. So it's a dance number. You call it a dance number because it is a dance number, and you know there is no this. But anyway, so then I said that you know now they've started understanding. वो थोड़ा ना वो ये आ गया है. ये generation जो अभी आज लिख रही है गाने, आज ये जो generation गा भी रही है. It's like we are not going to take this, like I have said no to so many songs because the lyrics are terrible. अगर मैं ये गाऊंगी तो मेरे घर जाके मुझे मुंह दिखाना है ना मम्मी डैडी को at the end of the day. तो मुझे तो नहीं होता है. वैसे कुछ लाइन याद है आपको लिरिक जिस पे मैं अब उतना भी नहीं दूंगा, तो इतना मिर्ची नहीं डालने आई उधर.
you know. बट एकदम ही मतलब ज्यादा ही टारगेटेड थे वैसे लिरिक्स आप बोल रहे हैं. हाँ, मीन्स हैं बहुत सारे गंदे गंदे गाने हैं. अब मैं क्यों गाऊं ना. मैं तो उठ गए गवांडो यार गा रही हूँ, सूफी बुल्ले शाह के लिरिक्स, बाबा बुल्ले शाह के लिरिक्स गा रही हूँ मैं. मुझे इतने अच्छे मौके मिल रहे हैं. फिर मैं जाके सूरत में वन ऑफ द बिगेस्ट नवरात्रीज में गाती हूँ एंड आई एम सिंगिंग इन द फिल्म सीरीज. ये वो मेरे लेजेंडरी जो आर्टिस्ट हैं, सुनिधि मैम, सोना मैम, इन सब के साथ में गाती हूँ. कोलैबोरेशन इन लोगों को अभी छोड़ देने का, इनको पीछे छोड़ गए हम. तो अभी आपका एम वही है, म्यूजिक पे ही फोकस, एब्सोल्युटली, कोलैबोरेशंस एपिक वाले और वैसे. मैंने ना कल इंस्टाग्राम स्टोरी डाली थी कि मैं आपका पॉडकास्ट, आपके साथ पॉडकास्ट करने वाला हूँ, ठीक है. एंड तूने टैग ही नहीं किया, सी दिस. नहीं, मैंने टैग नहीं किया. हाँ. बहुत जल्दबाजी में हुआ वो. बट बहुत सारे जो सवाल आए ना मुझे, वो सुनिधि मैम के फैंस. हाँ. आपका जो कोलैबोरेशन था परी हूँ मैं, उस पर आपने इंटरव्यूज दिए थे, यहाँ पे आप नहीं आए थे. उस गाने के बारे में कुछ अननोन फैक्ट है जो लोगों को नहीं पता? यू नो मैं, हाँ, ये अननोन फैक्ट ये है कि मुझे अभी देखो 365 दिन है साल में. करेक्ट. मैंने जब भी शूट किया था, मैं एक्टिंग भी कर रही थी उस फिल्म में, थैंक यू फॉर कमिंग में. और तो जब भी उन्होंने बताया कि गाना है, आपको नाचना भी पड़ेगा, आपको, आप गाएंगे क्या? मैंने बोला ऑफ कोर्स, आई एम अ सिंगर एसेंशियली ना. सो आई सेड यस. देन वी रिकॉर्डेड द सॉन्ग, ठीक है. फिर 365 दिन में से 360वें दिन उन्होंने बोला कि आपको वापस जाना पड़ेगा. मतलब म्यूजिक रिलीज के 5 दिन पहले और आपको वापस जाना पड़ेगा स्टूडियो में. एक्चुअली सुनिधि मैम है वहाँ पर ऑलरेडी. मैंने बोला अच्छा और एक गाना है फिल्म में? नहीं, आप परी हूँ मैं, उनके साथ वापस रिकॉर्ड कीजिए. अच्छा, वापस से रिकॉर्ड है. तो एक वर्जन है मेरा जो सिर्फ मेरा है, जो उन्होंने रिलीज किया. एंड देन देयर इज अनदर वर्जन व्हिच इज मी एंड सुनिधि मैम. सो देयर आर 2 वर्जन्स ऑफ परी हूँ मैं that we recorded for the film, and then one other has been recorded. So there are 3 versions of the song that have been recorded in the film. In the climax scene when Bhumi is whatever with the sex toy or whatever, and whatever that thing, it's about female orgasms. Correct. तो तभी कोई किसी और ने गाया है, तो 3 लोगों ने गाया है ये गाना सेम फिल्म में. बट चला तो मेरा और सुनिधि मैम का है, you know how it is. बट अभी भी मेरी गुरु है, मैं उनकी शिष्य हूँ, तो हमारा ही चलेगा ना. बट सररियल फीलिंग ना सुनिधि मैम के साथ कोलैबोरेशन. आए तो मैं तो मर गई. मैं उधर, मैं ऐसे उनको देख के ऐसा हो रहा था मुझे कोई रेखा जी को देख के मैं पिघल जाती हूँ ऑलवेज. एंड सुनिधि मैम, यू नो देयर आर सर्टेन पीपल इन माय लाइफ दैट मैं ऐसे देख के ऐसे हो जाती हूँ. बताइए कौन कौन? ये तो एक तो रेखा मैम है, रेखा जी हैं, फिर एक सुनिधि मैम है, एक वैजयंती माला जी हैं, और आई रियली लव विद्या बालन. सुपर, व्हाट अ वुमन, व्हाट अ वुमन. और मैंने पहली बार जब ये अमृता ताई को स्क्रीन पे, मतलब मेरा डायलॉग था उनके साथ एक सीरीज में, वो 36 डेज में, और मैंने उनको एज चंद्रा देखा था. एक मराठी चित्रपटात तुम्ही बघितलं बरोबर. आणि त्याच्यात ती चंद्रा आणि ती अशी बाण नजरात लागेउनी अवतरली सुंदरा. मी तिला तसं बघितलेलं. आणि आता माझं डायलॉग होतं, मेरा डायलॉग था उनके साथ, तो मैंने उनको देख के मेरे को ऐसे हुआ. वरना मेरे को ज़्यादा ऐसे सुष्मिता सेन, रानी मुखर्जी, you know, they have an aura about them, I think. You know, ऐश्वर्या, बापरे, ऐश्वर्याला बघूनच मी अशीच फ्लॅट झाली. बाई काय सुंदर आहे ती. मग बघा ना. आणि असं म्हणजे आय थिंक इन द मेन आई रियली वॉज लाइक, मेरे हाथ ऐसे जुड़ ही गए पंकज त्रिपाठी सर को देख के. कितने अच्छे हैं वो. तो उनके लिए मेरे को गाना है एक बार, यू नो. मैनिफेस्टिंग, yeah. क्योंकि आपने he's one of my favorite heroes. अभी और कोई है लिस्ट? I also like Vikrant. Vikrant is also very good. मुसाफिर कैफे देखा आपने? Yeah, superb. He's too good. पण मला तो खूपच आवडतो. I like Vicky also. ठीक है. Vicky also I like. हाँ. विकी का बेस्ट परफॉर्मेंस आपको किसमें लगता है अब तक? पर्सनली आपके लिए फेवरेट? I like छावा. छावा ना? आता आम्ही मराठी लोक, आपलं एक फिल्म येतं 5 वर्षात बॉलिवूडमध्ये, तर आम्हाला तेच आवडणार. तर हा, लाईक हिम इन दॅट ऑल्सो.
वैसे मुझे हर टाइम मैं सोचता हूँ कि आपको पूछूंगा बट कभी मौका नहीं मिला। ये जो वॉइस स्विच है आपका, ठीक है, मेल वॉइस फीमेल वॉइस, एग्जैक्टली कैसे, मतलब आपने गा के दिखाया है, उस पर भी मैं आऊँगा, बट कैसे कर लेते हो ये? बहुत अनबिलीवेबल है ये। एक्चुअली ये ना इट्स अ गिफ्ट, ठीक है। अभी मैं सच में बोलती हूँ कि मैंने जो डुअल वॉइस है उसके लिए मैंने मेहनत नहीं की है, बट जो डुअल वॉइस, दोनों आवाज़ों को मजबूत बनाना मेरा काम है, तो उस पर रियाज मैंने किया है। बट वो जो गिफ्ट है वो तो है। सो इट्स नॉट लाइक आई विल लाई एंड से कि अरे नहीं मैंने यहाँ गई, मैं वहाँ। और थोड़े लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं आपके ट्रांजिशन की वजह से। मैंने बोला मतलब कोई हद नहीं होती, सो यू हैव टू लीव इट एट दैट एंड जस्ट से दैट you buy whatever but listen to my song. Yeah, but ये realize कब हुआ आपको ये जो dual voice है? When I was very young. तेवाच मला कळालेलं ना, when your voice cracks. So till then I was singing in my annual days in school and all that in a girl's voice. Then when it started cracking, this is my normal voice. Okay? But I can also go there. But I can also go there. Now that is, आता मी कसं बोलायचं लोकांना? How to explain to them? This is there. It's there, and I don't have to switch some buttons or whatever. It's just God's there. gift, no? It's there. So I think one of the few. I think one of the few के मैंने देखे ही नहीं अब तक जितने मैं playback singing में I think किशोर दा ने गाया था एक बार, और but वो ऐसे थोड़ा, I mean of course किशोर कुमार is legendary, but he had not, of course, because he was not trans, then he was not singing for women regularly. Like my thing is that as a serious singer, even Sonu sir can sing, by the way. Sonu sir can sing very well in a falsetto. जो फीमेल के जो ऑक्टेव में वो बहुत अच्छा गाते हैं। रियाज ही है ना वो, उनका तो 1.5% हो गए, हम तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। I think nowadays because of all this auto-tune business, auto-tune you need, let me tell you, everyone uses auto-tune. कोई बोलते from नहीं। a Shreya, no, it's needed. Because the frequencies are playing on a level where you're not playing all the instruments and all live. So you need a little auto-tune to, otherwise जो गाने हम लोग गाते हैं ना, सब लोग की आवाज़ों पे ऑटो-ट्यून लगनी ज़रूरी है थोड़ा बहुत। वो जो आती लगाते हैं ना, जो फिर वो लाइव कॉन्सर्ट में उनकी ऐसा लगता है कि कौवा गा रहा है, इट्स लाइक दैट। तो ऐसा नहीं, इतना नहीं लगाना चाहिए, पर थोड़ा तो लगना ही चाहिए। बट आई थिंक उसको नेगेटिवली लेते हैं, ऑटो ट्यून मतलब एकदम ही ऑटो ट्यून का गलत मीनिंग ही गलत निकाल दिया है लोगों ने। उनको लगता है कि उन लोग ने ऑल्टर करते हैं सारे आवाज, नहीं, इट्स बेसिकली टू काइंड ऑफ अलाइन योर वॉइस विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द instruments and the track that is playing behind you. You have to tune your voice. Attune, वो लोग बोलते हैं ना, attune. You have to attune yourself to your environment. ऐसे तो आपकी आवाज को ट्यून करना पड़ता है वैसे। तो वही है, आई थिंक वो परसेप्शन अभी हो गया है ऑटो ट्यून। अभी क्या है ना, लोगों को एक वो मिल गया है, ऑटो ट्यून, एक कुछ मतलब उनको कुछ ज्ञान नहीं है उसके बारे में, तो दे रैंडमली यूज इट कि इसकी आवाज ऑटो ट्यून है। सबकी आवाज ऑटो ट्यून है 2026 में, सबकी आवाज ऑटो ट्यून है। बट जितना वो जो मात्राओं में कितना करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। सुनिधि मैम के साथ क्या आपकी कोलैबोरेशन की आपने बात की, बट कुछ चीज़ आपको सीखने मिली मैम से स्पेसिफिकली उस प्रोजेक्ट के दौरान? ये बाप रे, मैं तो उनको देख के ऐसे, मैं पूरा दिन ऐसे देख के ही मैं सीख सकती हूँ उनसे। मैं एक्चुअली, बिकॉज व्हेन आई वाज नॉट लर्निंग, आई वाज नॉट ट्रेनिंग, I had already finished singing a couple of songs in films. And then I met Sunidhi ma'am for the first time. She had actually, वो मेरे शो पे आई थी। Okay. एक Amazon का शो जो हम लोग करते हैं, उस पे वो आई थी, and I was interviewing her. तो मेरे सारे जो क्वेश्चंस थे वो सब मैं भूल के, मैं कुछ भी बोल रही हूँ। फिर मेरे को लंच ब्रेक में मेरे डायरेक्टर ने बोला, ये क्या कर रही है, क्या क्वेश्चंस थे, तुम क्या उसको पूछ रही हो, आपने कैसा, मैं ऐसे थी ना, वैसे जो बच्चे नहीं होते ऐसे कैंडी शॉप में ऐसे, so they're like, you have to be a little, मैं नहीं कर सकती हूँ अभी, वो मेरी गुरु जैसी हैं, तो मैं नहीं ऐसे ऐसे बैठ सकती, मैं ऐसे बैठ रही हूँ, तो वो थोड़ा मेरे डायरेक्टर पागल हो गए थे। So then I realized that she is the most versatile, तो वो है ही, I think after Asha Tai, she has one of the most versatile voices. What I learned from her is gratitude. वो कभी भी हम
उनसे ही सीखे हैं। पहले ना जब हम लोग जाते थे सेट पे, ऐसे लगता था कि लेट आना कूल है। अच्छा, हाँ, तुम होस्ट हो या तुम स्टार हो तो तुम लेट आओगे तो कूल लगता है। कैसे एंट्री मारेंगे। शी विल कम 45 minutes बिफोर, शी विल मीट ईच एंड एवरी पर्सन, you know, and this she'll have a conversation with everyone, she'll say hi to everyone, she will sit nicely, have her water, she will do her, you know, touch up, final touch up, वो ready होके ही आती हैं। ऐसा है, तो वो सब हमने उधर से सीखा है। ऐसा नहीं है कि मैं तो तेरे को आज बोली कि मेरे को एक ग्रीन रूम चाहिए, मेरे को उधर टच अप चाहिए। दिस ऑल वी लर्न फ्रॉम हर। एंड इस उम्र में यू नो व्हेन सो मेनी वुमेन वर टोल्ड कि आपका ख़त्म हो गया है, मतलब आपका खात्मा हो गया है, इतने इस उम्र पे आप आके ख़त्म। उन्होंने री इन्वेंट किया अपने आप। शी री इन्वेंटेड हर सेल्फ विद द सेम सॉन्ग्स शी इज बिन सिंगिंग, but the way she sang it is what I have picked up from her. I think there's no one to like her. Unbelievable. What energy is this? And she's not one of those के मैंने 2 गाने गाए फिर मेरे बैकअप सिंगर्स गा लेंगे। अच्छा, ऐसा भी होता है? अरे बाप रे, बहुत होता है। एक तो ये एक है, एक जो नहीं, आई कांट टेक नेम, मेरी हाँ नाम मत लो, वो एक है, एक लड़का है, ठीक है, जो उसके पीछे एक लड़का गाते रहता है, उसको सेकंड्स देता है, फिर वो सिर्फ ये ही करता है। ये भाई तेरा ये सुनने के लिए थोड़ी 5-10 हज़ार रुपए दिए बच्चों ने। ये जेंजी लोग अभी आजकल जेंजी आ जाएंगे, फिर तुम्हारे इसमें पहुंच जाएंगे, राड़ा कर देंगे, फिर तुम लोग को उसके साथ भी ये है, ये लोग गा ही नहीं सकते। You know, you have to understand who is going to give you a full nice show. Now if you go to an auditorium type of show, श्रेया घोषाल से अच्छा कोई नहीं गा सकता। करेक्ट। तो आप बैठ के वो सुन सकते हैं, बहुत अच्छा गाती है लाइव। आई थिंक श्रेया इज वन ऑफ द बेस्ट वॉइसेस, यू नो, मखमल जैसी आवाज है उसकी, है ना। performance wise Sunidhi is the best, because she'll also give you different types of, correct, you know, this. Then if you want like for example folk songs are there, then or you want ghazals, then ghazals अगर आपको सुनने हैं तो पैपॉन है, फिर you know रेखा जी हैं, रेखा भारद्वाज हैं। Different singers are there for different genres. Now you're going to someone who's won some song, has gotten famous on reels. अच्छा, उसी की बात कर रहे हो। Whose fault is it? ये तुम्हारी गलती है ना एज एन ऑडियंस, कि तुम गए उधर 10,000 रुपए दिए, फिर तुमने गाना ही नहीं सुना क्योंकि मेरे को खराश है। अरे हर शो पे तुमको खराश होती है। तुम गागल्स करके आओ ना, बेटाडीन के गार्गल्स करके आओ, तुम गर्म पानी पियो। मेरे लाइफ में जो हो रहा है, मेरे ऑडियंस को क्या लेना देना। मैं स्टेज पे हूँ, उन लोग ने पैसे दिए हैं, मेरा अंडी रोना सुनने के लिए नहीं दिए पैसे, मेरा गाना सुनने के लिए दिए। तो ये सब ना, ये थू करके आके गाने का, अपने ऑडियंस को ऐसा नहीं करने। यू कैन नॉट फूल योर ऑडियंस, यू शुड नॉट डू दैट। अभी तो स्मार्ट हो गए वैसे। अभी तो दिस जनरेशन आई एम इन लव विद। हमारे जनरेशन में मिलेनियल्स में जितना दम नहीं था, वो सब कॉम्पेंसेट ये जनरेशन जेनजी। बिल्कुल। आपका भी पर्सपेक्टिव पहले से जेनजी पे था, क्योंकि मेरा अभी चेंज हुआ है। नो, आई ऑलवेज सपोर्टेड। तू मेरी कोई भी इंटरव्यूज देख, हमेशा जेनजी को गाली देने का, हमेशा ये क्यों, ये हमारी कमती, हम लोग उनको देखते थे कि अरे ये तो बहुत मुंहफट है, ये तो मतलब ये किसी से सुन के नहीं लेते, तो हम लोग को लगता था कि यार हम लोग शायद हम लोग भी ऐसे कर सकते। मैंने ये जो यू नो जनरेशन में देखा है, टैलेंट भी बहुत है, और दैट इज देयर पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ, यू नो। हम है ना, हमारा जो माइंडसेट है वो हमारे को मुबारक हो, उनका जो है वो है उनका। ते त्यांचं म्हणजे असं ते जात नाही मागे, आपलं पॉइंट ठेवूनच जाणार। वो तो हमें देखा अभी रिसेंटली। या एंड ऑल्सो इवन इन द आर्टिस्ट्री ऑल्सो, यू नो, आई सी द यंगर आर्टिस्ट एंड ऑल, दे आर वेरी, दे वांट टू लर्न, दे अगेन दे आर नॉट गेटिंग स्टक इन वन जॉनर कि सेफ है तो वही करेंगे। या दैट आई लव दैट अबाउट दैट, दे नॉट सेफ। ऐसा नाही, लात मारतात ते, म्हणजे असं नाही खरं, नॉट लिटरली ते लात खातात। त्यांनी लात इतके खाल्ले आहेत ना कि त्यांना आता काही फरकच नहीं पड़त। मतलब तुम लोग उनको गाली दो या फिर, मेरे को ऐसे लगता है, ऑल्सो बिकॉज द थिंग इज आई एम 90s, करेक्ट, 90s, so I'm between, I'm not fully millennial, I'm not Gen Z, so I'm between millennial and Gen Z. I think you're 90s, मैं 95 हूँ। Yeah, तो हम लोग I'm बीच में slightly older than you, but anyway, that's not the question. That's not the question. Yeah. What I feel is that I think that more millennials like us have to come forward, and I also I don't like this whole segregation and demarcation कि तुम लोग millennials, हम लोग नहीं। I just think that
जो भी अच्छा काम करता है या फिर जो भी अच्छा एक कोई मुद्दा उठाता है या फिर इक्वालिटी इक्विटी के लिए बात करता है, मैं तो उनकी ऑलवेज हमेशा उनकी सेवा में हूँ ही। और आपके पहले से ही आप सपोर्ट करते आए हो जैसे आपने बोला। वो तो बाय डिफ़ॉल्ट है ही, क्योंकि हम लोग को अलग ही किया था ना सोसाइटी से। सो आई हैड टू फाइट एक्स्ट्रा। मैं ज़्यादा ऑडिशंस देती थी, देती हूँ फॉर माई सिंगिंग, फॉर माई ऑडिशंस। आई गिव एवरीवेयर। मैंने कल तो ये आया था ना अभी, एवेंजर्स की मूवी आई है ना अभी आ रही है, मतलब डूम्सडे आने वाली है, स्पाइडरमैन अभी रिलीज हुई है। डूम्सडे। तो मेरे को, मैंने एक्चुअली ऑनेस्टली जो डबिंग करते हैं हिंदी मराठी जो रीजनल लैंग्वेजेस में, मैंने फ़ोन करके बोला है कि मुझे दीजिए आप काम फिल्म में। हाँ, पूरे फिल्म के लिए, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ वॉइस आर्टिस्ट। सो आई आस्क्ड देम आई कम एन ऑडिशन अवार्ड फॉर मिस्टिक्स रोल, बिकॉज आई लव मिस्टिक, which is my favorite character. अपने स्टॉर्म के लिए भी एक पोस्ट किया था। Mystique 3, my favorite are Jean Grey, Storm and Mystique. These are my 3 top favorites. After that I like Rogue and all also little bit. Okay. थोड़ी मला ती सनकीच वाटते. पण all these are okay. Frost and all, I like Frost also. She's hot. बाकी कौन है? असू दे. न्यू एवेंजर्स में थंडरबोल्ट्स में एक कैरेक्टर थी, मैं नाम भूल गया, मार्वल कैरेक्टर, स्पाइडरमैन में भी है। I mean, ब्लैक विडो की बहन बेसिकली। हाँ, I like her also, but I like Black Widow more. I liked her more. I think I liked her because Scarlett Johansson played her. Yeah. But anyway, that's again distraction. Deviating. No. So I was saying that I call people and I say मुझे audition करने दीजिए। ऐसा होना नहीं चाहिए कि काम आएगा घर पे, आप कौन है, कौन से खानदान से हैं आप, उनको भी नहीं आते कॉल्स, अभी तो उनको भी जाना पड़ता है, तो आप कौन से खेत की मूली हो के आपको ऐसे काम देने आएंगे। सो आई तो कॉल पीपल एंड से आई वांट टू कम इन ऑडिशन, यू गिव मी द जॉब और नो, आई डोंट केयर, बट आई वांट टू कम इन ऑडिशन, यू लिसन टू माय वॉइस। बट क्या होता है ना, जब आप बार बार रिपीट करते हो या आप ट्राई करते रह रहे हो, ये हर कैटेगरी में हर फील्ड में बोल रहा हूँ, एक पॉइंट के बाद एक डिसअपॉइंटमेंट आता है, जैसे मेरे साथ भी होता है। ठीक है, बट उसको कैसे हैंडल करें, क्योंकि एक पॉइंट के बाद फिर मोटिवेशन भी खत्म हो जाता है। डिसअपॉइंटमेंट में क्या हुआ, कल उठ के फिर से सुबह होएगी, फिर से काम पे जाना पड़ता है, तो डिसअपॉइंटमेंट सोते वक्त तो यू हैव टू हैंडल इट। ये सब ऐसे करके मैं बेचारी मेरी जिंदगी में ये ऐसा होता ही नहीं है, या तो आप, एंड यू हैव टू टेक मेंटल हेल्थ सीरियसली, यू नीड टू गो एंड काउंसिल योरसेल्फ, एंड दैट इज व्हाई आई थिंक आल्सो म्यूजिक फॉर मी हील्ड मी ओनली। व्हेन आई वाज लिसनिंग, व्हेन मैं रियाज करती हूँ, तभी मेरे को म्यूजिक नहीं हील किया इतना। मैं आपको एक बात बताती हूँ, व्हेन आई वाज, there was a time when I was nearly going into depression because of work, and I was listening to ये क्या होते हैं माइक, so अल्कोहल वाला फेज आप बता रहे हो, ये वही टाइम। So that time I used to drink na, and you won't believe it, I would have choked on my own vomit, and there was this time, and there was, my parda was a little open like this, and that sun rays came and Ishq Sufiana started playing in Sunidhi ma'am's voice. So I can't even tell you how much I owe my life to her. उनकी आवाज़ भी अगर वो नहीं है मेरे साथ, तो उनकी आवाज़ ने मुझे बचाया, और इतना सुंदर गाना। और मैं उठी और मेरे को पता, देन इट स्ट्रक मी दैट मेरा तो कॉल टाइम 1 घंटे पहले वो हो गया, एंड देन आई जस्ट क्विकली गॉट रेडी, आई बुक्ड एन ओवर एंड आई वेंट। सो उसके बाद तो मैंने बंद सब। सो नाउ आई एम लाइक फुल्ली दिस थिंग कमिंग। बिल्कुल भी नहीं लगता 36 की। पता है, मैं आपके बारे में जब रिसर्च कर रहा था ना, मुझे पता है ऑफकोर्स आपका एक फेस है डिप्रेशन वाला, बट आप जिस तरह से बात करते हो, एक एनर्जी आती है ना, वो दिमाग भी नहीं आया कि मैं आपको उसके बारे में पूछूं, वो वाइब भी नहीं आई अब तक। बिकॉज आई थिंक उसके बाद फिर मेरी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हुई, बट मेरे को मेरे आर्ट ने संभाला, मेरी कला ने संभाला है। तो नाउ आई हैव टू गिव इट, उसकी कला की साधना भी तो करनी पड़ती है ना। अभी आपको कोई गिफ्ट दिया है, बट अगर आपने उसको रैपर में ही रख के उसको इस्तेमाल ही नहीं किया, तो उस गिफ्ट का क्या फ़ायदा। सो यू हैव टू रिमूव दैट गिफ्ट फ्रॉम द रैपिंग, देन ऑल्सो पॉलिश इट नाइसली, देन पुट इट ऑन योर wherever, जो हम लोग शोकेस में डालते हैं, तो रख के उसको जंग लगता है ना, उसको साफ करना पड़ता है, उसको पॉलिश करनी पड़ती है। वही कला के साथ भी वही है, you have to keep polishing, you have to keep doing, and 10 times you will fall, you have to get up again, to fall again, to rise again, again you will fall. किसने कोई गारंटी नहीं दी है कि अगर आज आपका कोई फिल्म में गाना या फिल्म आई, कि कल आपका कोई फ्लॉप होगा, फिर वापस हिट होगा।
ऐसा तो अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, हर इंडस्ट्री में, हर प्रोफेशन में होता है. एंड आई जस्ट फील लाइक टेलिंग पीपल दैट यू नीड टू हैंग इन देयर एंड लिसन टू म्यूजिक, गुड म्यूजिक. बहुत हेल्प लेट करता है ना, म्यूजिक हील यू. बहुत हेल्प करता तो है. मेरे गाने अभी सुनो. गुड प्लग इन ना बाय द वे. See? या गुड प्लग इन. तुझे क्या लगा मैं कहाँ से देखो आप अभी मिठी बाई कॉलेज नहीं छू. तो सो बट बैंड्रा से फिर मिठी बाई वहाँ पे तेरे को क्या करने का है? मैं पूछ रहा हूँ. बैंड्रा टू मिठी बाई मतलब क्या? बैंड्रा टू विले पार्ले, इट्स नॉट मच. पास में ही है. तो मैं बस से ही जाती थी. बट बिकॉज मेरे को पहले एडमिशन जेवियर्स में मिला था, तब मैं एक बार गई, बाप रे मैं गिर गई, यू नो. क्यों? प्लेटफॉर्म पे. अरे तुम्हें उतरना ना हो अच्छा. दादर में उतर गई मैं एक दिन धक्का खा के दादर अभी. और मैंने फास्ट लिया था, चर्च गेट फास्ट लिया था. बापरे धक्के खाऊन आणि मी अशी मदर इंडिया सारखी अशी आणि थम करून पडली. त्याच्यानंतर मी म्हटलं नाही होणार. कॉलेज चेंज. सगळं गुडघेच तुटले माझे. अलग ही टास्क है वो. I don't want. I said, Meena, I need to walk safe. I need to be in one piece. Every day I used to get pushed and I used to wear some nice perfume and I used to smell of everyone else. You know, so I said, अभी थोड़ा मेरे को बस से जाना है. तो मेरी मम्मी ने बोला no, नेशनल कॉलेज नहीं जाने का because it was hop, skip and jump. हाँ करेक्ट, पास में बैंड्रा. तो उसने बोला नहीं तो तेरे को तू मिठी बाई में ले. तो मैंने बोला ठीक है. मैं उधर भी मैंने एडमिशन डाला, नेशनल्स में भी डाला और जेवियर्स में भी था ही. तो फिर मिठी बाई में मैं मेरिट लिस्ट पे थी. अच्छा पे जेवियर्स में मैं सेकंड लिस्ट पे थी. उसी परसेंट के साथ मैं मेरिट लिस्ट में. मिठी बाई में मुझे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला, मैं टॉपर निकली. फिर मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में टॉपर थी. कौन से सब्जेक्ट में टॉपर की? साइकोलॉजी. You know I'm a psychologist ना. हाँ पता है बट ऐसे दिखती नहीं हूँ, ऐसे लगता है कि मेरे को जरूरत है साइकोलॉजिस्ट की. सबको है by the way. Let me tell you. Everyone needs to check their mental health. तेरे को कैसे खांसी होती है तो तू immediately करता है ना फोन. तो तेरे को अगर कुछ परेशानी है तो तुझे जाना चाहिए. ऐसा नहीं है कि it's for the elite. सबको करना चाहिए. थेरेपी भी लोग नेगेटिवली बोलते हैं ना कि जो पागल है वो ही जाएंगे. पर थेरेपी ना लेने से पागल होते हैं, ये भी तो सोचना चाहिए ना लोगों ने. सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको क्या दिखता है आजकल लोगों में आसपास? लोग ही प्रॉब्लम है. चलते फिरते प्रॉब्लम वही है, रेड फ्लैग्स. और मैं अट्रैक्ट भी करती हूँ रेड फ्लैग्स को. अभी मैंने देखा है मेरी जिंदगी में. तो मैं अभी जोर से गाना गाती हूँ जब भी मुझे लगता है ना कि वो सोनिक. कौन सा गाना? सडनली मैं कुछ ना कुछ पिया तो ऐसे गा लेती हूँ. थोड़ा वो ऐसा हिल जाते हैं तो वो रेड फ्लैग हिल जाता है ऐसे. देखो रेड फ्लैग्स का आपने बोला है तो लेट्स टॉक अबाउट लव रिलेशनशिप्स. ठीक है, क्या आपका पॉइंट है? तेरा मतलब क्या है कहने का? मैं आपको बताता हूँ. मेरे सारे रिलेशनशिप रेड फ्लैग तेरे को मैं आपको बताता हूँ. रेड फ्लैग्स की वजह से अभी मैं पूछ रहा हूँ आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इन जनरल अबाउट, क्योंकि हर लोग का एक होता है ना पर्सपेक्टिव. मैं तो बोलती हूँ मैं तो रेड फ्लैग मैग्नेट हूँ. मुझे पता नहीं व्हाई, आई डोंट नो. आप ज्यादा सोचते हो ऐसे कि मेरे पास रेड फ्लैग्स ही आते हैं, ऐसा सोचते हो बैक ऑफ द माइंड? नहीं, सोचने की जरूरत ही नहीं है. वो प्रकट उनकी उपस्थिति बता सकती है. बट आने के बाद भी आप सोचते रहोगे ना. मेरे सारे फ्रेंड्स बताएंगे आपको ये सारी चीजें. सो आई थिंक दैट आई थिंक बट माई एक्स वॉज रियली नाइस. वो मेरे म्यूजिक करियर को लेके भी बहुत सपोर्टिव थे. वो इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया से फ्लाइट पकड़ के LA आते थे मेरे शोज देखने. यहाँ से जो अंधेरी से बँड्रा आने को मच करते हैं, यू नो. अरे अर्धा तास लागणार, अर्धा दिवस लागतो त्यांना ते येतात. म्हणजे तेव्हाच मी सिंगल आहे. इथे तरी भेटायचं काही हेच नाही. मला माझी आशाच संपली, यू नो. बट कुछ आपको सीखने मिला फ्रॉम अ रिलेशनशिप कि हाँ यार ये इम्पोर्टेंट है इन जनरल? हाँ, सारे रिलेशनशिप से ये सीखने को मिला कि मैं अपनी फेवरेट हूँ और मुझे अपने आप को एक उस पे रखना है कि भैया हम अपना काम देखो, ये रहे ना रहे हम तो रहेंगे, यू नो. हमारा काम तो बरकरार रहना चाहिए, घर तो चलना चाहिए. सो आई फील दैट. ओके. there was one song ना which अलका जी had sung. कौन सा? मेरे जैसा ढूंढ के आ मेरा सजन तरतर सन सनननना सन सनननन जा रे पवन. असा नाहीच भेटला ना अजून. आपके लिए परफेक्ट है ऐसा ना इस सिचुएशन के हिसाब से. और दैट अदर वन व्हिच कविता जी had sung. मैं अलबेली घूमूं अकेली
कोई पहेली हूँ मैं. That one. Yeah. But yeah, thank you so much. बहुत सारी Thank बातें you. की and thank you so much for coming. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके and Thank you and congratulations. I didn't Thank you. know you. Thank you so much. Congratulations. Please give my love to you. yes, definitely. Thank you so much. और जाने से पहले any message जो आपको बोलना है आपके fans को, आपके supporters को, anything. I just want to say that you have one life. Live it to the max. Max out now only. ये अगले जन्म में मैं ये बनूंगी. Please. अगले जन्म को मैं कुछ नहीं बनते. अगले जन्म अगला जन्म नहीं है. Let's just start there. And so just do whatever you want to this lifetime. I mean, do everything you want. And if anyone has a problem with it, it's a they and them problem, not a you problem.